हेलो स्टूडेंट्स, आपका ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पार्ट 3 स्टार्ट हो रहा है। इसमें देखेंगे बेटा ये आपके 5 क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो देखते बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या काम करेंगे, जो इसका फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, प्रोडक्ट रूल का, वो अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन। अब इस इंटीग्रेशन बेटा दो काम होंगे, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से देखिए, काफी अच्छे क्वेश्चन है। एक्स बेटा ये सेक स्क्वायर एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका 10x। एक्स का डिफरेंशिएशन ये 1 हो गया और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये आपका 10x dx। तो ये आपका हो गया x 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। x 10x, अब बेटा 10x का इंटीग्रेशन होता है 10x का इंटीग्रेशन log sec x। प्लस सी इंटीग्रल कांस्टेंट। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व हो गया, इसको अच्छे से लगाइएगा, पेपर के लिए अच्छे क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बेटा है आपका tan इनवर्स x dx। अब बेटा ये क्वेश्चन देखते हैं, तो उसको सॉल्व करने के, इसमें केवल tan इनवर्स x है और tan इनवर्स x का कोई फार्मूला तो होता नहीं है, तो अब इसको सॉल्व करना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए काम करते हैं कि जितने भी बेटा इनवर्स फंक्शन हो, साइन इनवर्स हो, tan इनवर्स हो, कोस इनवर्स हो, कोस इनवर्स x हो, ठीक है, जितने भी इनवर्स वाले फंक्शन है आप इसके इंटू में 1 ले लिया करें, इसके इंटू में 1 मान लें, तो ये 1 इंटू dx हो गया। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। अब बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इस 1 को पहले भी तो लिख सकते थे, यानी कि 1 इंटू टेन इनवर्स एक्स। तो बेटा इस चीज को समझने के लिए आप आइलेट की सीक्वेंस पर ध्यान दीजिए। ये होता है आपका आइलेट, आइलेट के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आई फोर होता है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले बेटा होना चाहिए इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि tan इनवर्स जो है वो आपका आई के अकॉर्डिंग आ रहा है, आई के सीक्वेंस में। उसके बाद फिर अदर कोई भी फंक्शन हो सकता है, वो चाहे एलजेब्राइक फंक्शन हो। 1 बेटा आपका एलजेब्राइक फंक्शन में आता है, तो ये आपका आई के बाद ए है, तो आपका ये एलजेब्राइक फंक्शन में 1 है, तो 1 को पीछे लिखा बेटा इस सीक्वेंस को देखते हुए, समझ बेटा। यानी कि ये आपका इनवर्स फंक्शन है और ये आपका कौन सा फंक्शन है, 1 है एलजेब्राइक फंक्शन। तो आई पहले होना चाहिए, ए बाद में, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आई पहले ए बाद में। ठीक है बच्चों, अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन में फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसको बंद कर दीजिए और dx लिख लीजिए। अब देखो बच्चों, ये tan इनवर्स x इंटू 1 का हो जाएगा इंटीग्रेशन, बंद कर दीजिए इसको, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस, यहाँ पे बेटा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x dx। तो ये बच्चों आपका हो गया tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस, ये बेटा हो जाएगा आपका x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब बच्चों इस जगह पे ये तो आपका सॉल्व हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा।
तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट करेंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूट से इसको सोल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ बेटा लेट हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, टी का हो गया dt ओवर dx। अब बेटा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x dx इक्वल टू dt, तो x dx इक्वल टू हो जाएगा 1/2 dt। ठीक है बच्चों, अब क्या काम करेंगे, उसको ऊपर का इस कर देते हैं। अब बेटा ये हो जाएगा आपका x tan इनवर्स x को लिख लिया पहले, माइनस x dx की जगह पे हो जाएगा 1/2 dt, यानी कि 1/2 dt और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेकर आई टी। ठीक है बच्चों, तो ये x tan इनवर्स x माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट था, बाहर निकाल दिया, 1/t dt। ठीक है बच्चों, आगे ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। तो ये बेटा आपका हो गया x tan इनवर्स x माइनस 1/2 और 1/t कब हो जाएगा log t। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू बेटा आपकी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वैल्यू पुट कर दी, प्लस सी इंटीग्रल कांस्टेंट, दैट इज आंसर। तो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन 3 पे आते हैं। बहुत ही आसानी से हो जाते हैं क्वेश्चन, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन 3 समझिए, एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें देखिए बेटा, इसमें ये आपका एक्स स्क्वायर एलजेब्राइक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर क्या है एलजेब्राइक फंक्शन, साइन एक्स क्या है, साइन एक्स आपका ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, यानी कि टी। तो ए पहले टी बाद में, अब इस सीक्वेंस को यहाँ से कीजिए, पहले ए है बाद में टी है, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको कुछ चेंज नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें फार्मूला अप्लाई करिए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन में फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। इसमें बेटा एक चीज ध्यान दी होगी आप लोगों ने, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है वही उसी फंक्शन का दोनों जगह इंटीग्रेशन होता है। यहाँ देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ पे भी साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, इंटीग्रेशन किसी एक का ही होता है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस एक्स माइनस इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर के बेटा डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कोस एक्स dx, माइनस को बेटा बाहर कर दीजिए और 2 कांस्टेंट उसको बाहर निकाल दीजिएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर कोस एक्स माइनस का माइनस ये प्लस हो गया 2x कोस एक्स। तो बच्चों अभी हम देखते हैं कि अभी इंटीग्रेशन ये पूरी तरीके से सोल्व नहीं हुआ, क्योंकि अभी यहाँ देखते हैं कि अभी x cos x पे भी इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इसको आगे सोल्व करेंगे, इसमें दोबारा से बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2, अब इसको बेटा ब्रैकेट में लिखेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन पे इंटीग्रेशन dx। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बच्चों, इसको रख कर दीजिए। अब बेटा देखते हैं, इसको ये नोट करेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2 ब्रैकेट में बेटा ध्यान दीजिए x cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस इंटीग्रेशन का साइन
एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा 1 इंटू कोस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स dx ब्रैकेट क्लोज, तो माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2 ब्रैकेट में एक्स साइन एक्स, और बेटा यहाँ पे साइन का 1 में 2 करेंगे साइन एक्स हो जाएगा, तो बेटा साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस एक्स ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो बेटा आपका ये माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2 ब्रैकेट में एक्स साइन एक्स, माइनस का माइनस में 2 प्लस हो गया कोस एक्स प्लस सी इंटीग्रल कांस्टेंट लास्ट में लिख देते हैं। तो बेटा इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन थर्ड भी सोल्व हो गया है। अब क्वेश्चन फोर्थ पे आते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, और क्यों पूछा जाता है इसका रीजन बताते हैं। इसको ध्यान से देखिए बेटा, ये आइलेट के सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। तो बेटा बताइए कि टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट कोई फार्मूला होता है? तो टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होता है, तो इस वजह से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसकी आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। एक्स ये आपका टेन स्क्वायर को लिखेंगे बेटा हम लोग ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, ठीक है बच्चों। अब x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x सेक स्क्वायर x dx माइनस 1 में 2 करेंगे, तो ये x dx अलग अलग इंटीग्रेशन में कर दिया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ बेटा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ रूल लगा दें फर्स्ट सेकंड का, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, बेटा इस इंटीग्रेशन में दो काम होंगे, फर्स्ट वाले का डिफरेंशियल और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा 10x, इसको अच्छे से इंटीग्रेशन के फार्मूले अच्छे से याद रखिए आप लोग, माइनस इंटीग्रेशन में बेटा x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, फिर सेक स्क्वायर का हो गया 10x dx माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आपका चल रहा है, लिख लीजिए। तो बेटा ये आपका हो जाएगा x 10x माइनस ये बेटा आपका इंटू में, ये आपका 1 से इंटू करेंगे तो आपका 10x बचेगा, 10x dx माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2। अब ये बेटा हो जाएगा आपका x 10x माइनस 10x बेटा फिर आया है, तो 10x का इंटीग्रेशन हो जाता है log sec x, तो 10x का इंटीग्रेशन यहाँ लिख दीजिए log sec x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी इंटीग्रल कांस्टेंट। तो बेटा इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन 4 सोल्व हो जाता है, ठीक बच्चों। अब क्वेश्चन 5 पे आएंगे। क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 को ध्यान से देखिए, ये बेटा आपका है log x का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए बेटा अकेला log x का फंक्शन है, तो इसको इनटू में आप log x के फंक्शन में हम लोग इनटू में 1 लेते हैं। अब यहाँ स्क्वायर है तो अभी इनटू में 1 लेना होगा, तभी भी बेटा log x का फंक्शन हो, ठीक है। तो इसके इनटू में 1 ले लीजिए इंटीग्रेशन सोल्व करते समय। अब इसमें फार्मूला अप्लाई करिए, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें डिफरेंशियल होगा फर्स्ट का इंटीग्रेशन सेकंड वाले का, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए dx। तो बेटा ये आपका log x का होल स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा x माइनस, यहाँ देखें बेटा इस log x का होल स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन होना है,
तो डिफरेंशियल बेटा पहले जो पावर होती है पावर का करते हैं तो 2 log x, ठीक बच्चों, और log पावर के बाद log x का फंक्शन होगा, log x का डिफरेंशियल होगा 1/x, ठीक है। अब 1 का इंटीग्रेशन बेटा 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है, तो ये लिख दिया। अब बेटा हम देखेंगे कि x से x कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों, x से x कैंसिल हो गया तो बचा क्या, उसको लिखेंगे तो x log x का होल स्क्वायर -2 बेटा बाहर आ गया, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया। अब आपका इंटीग्रेशन में रह गया ओनली log x, ठीक है बच्चों, log x, और log x का इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने बताया था कि इनटू में 1 लेना होगा, तो इनटू में 1 ले लीजिए, ठीक बेटा। अब इसको आगे देखते हैं, देखिए बच्चों इसको तो ऐसे लिख दीजिए x log x का होल स्क्वायर -2, ब्रैकेट में बेटा इसका फार्मूला यूज कर देंगे प्रोडक्ट वाला, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन में 2 काम, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ dx कर दीजिए और पूरा ब्रैकेट कर दीजिए, ठीक है बच्चों। x log x का होल स्क्वायर -2, ब्रैकेट में इसको देखिए बेटा ध्यान से, log x 1 का इंटीग्रेशन बेटा होता है x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इस इंटीग्रेशन बेटा देखते हैं log x का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x और 1 का इंटीग्रेशन बेटा होता है x, तो ये dx ब्रैकेट क्लोज, ठीक है बच्चों। अब आगे देखेंगे x से बेटा x कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, तो ये आपका बचा x log x होल स्क्वायर -2, बेटा इसको सीक्वेंस वाइज लिख दीजिए, ऐसे लिखा हुआ थोड़ा अच्छा दिखाई देता है, x log x माइनस ये बेटा आपका इंटीग्रेशन में ओनली बचा 1 dx, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो ये आपका हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर -2, ब्रैकेट में x log x -1 का इंटीग्रेशन x, ठीक बच्चों। आप चाहो तो इसमें x कॉमन ले लो और वैसे सॉल्व हो गया, x log x का होल स्क्वायर माइनस x कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा 2x, और ये ब्रैकेट में आपका बचेगा log x -1 ब्रैकेट क्लोज प्लस c इंटीग्रल कांस्टेंट, दैट इज आंसर, ठीक बच्चों। इस तरीके से आपके क्वेश्चन 5 ये आपके सॉल्व हो गए, काफी अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, इसको अच्छे से तैयार करिए, और बेटा ये अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।